पावर स्टार कहना कब बंद कीजिएगा? क्या चाहते हैं आप? क्यों भैया, मतलब पावर स्टार उनको पूरा दुनिया कहता है, हम कह के कौन सा गुनाह करते हैं? कैसे आपको लगता है कि पावर है? मेहरारू संभारे के पावर है? ज्योति जी जब वीडियो में आकर के बिलखती हैं, आपको बुरा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है भैया, लेकिन उनका निजी मामला है, उसमें हम क्यों हम एक यूट्यूबर है, उनका टीपा टिप्पणी क्यों करें? सबसे बड़ी चीज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? वो राक्षस हैं, आदमी है ना? राक्षस नहीं है, आदमी है ना, वो है भाई है ना वो। तो फिर पवन सिंह में एक को प्रॉब्लम है, वो अगर संभाल लिए तो बन जाएंगे, बने बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। अगर उसको नहीं संभाले तो इनका जमानत भी कोई नहीं बचा पाएगा। चुनाव के वक्त अगर उनकी पत्नी अगर ऐसे ही उनसे दूर रहीं, तब इस धरती का कोई माई का लाल आकर के पवन सिंह को नहीं जिता सकता है। अपनी पत्नी को जिस प्रकार से वो अपने जीवन से दरकिनार किए हैं, दूर किए हैं, ये उनको चुनाव के वक्त बहुत खलेगा, बहुत खलेगा। मैं आपको लिख करके दे देता हूँ, अगर आप जीत गए पत्नी के बिना ना, तो एक पट्टी वाला मूछ मुड़ा करके हम घूम जाएंगे, एक पट्टी वाला मूछ मुड़ाए घूम जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ में जो शख्स कैमरे पे नज़र आ रहे हैं वो कोई परिचय के मुहताज नहीं है। हमारे बगल में मगध सम्राट कहे जाने वाले संतोष रेणु यादव जी है और DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे और बहुत सारी मुद्दों पर बात करेंगे। कैसे हैं भैया? एकदम मस्त हैं, आप आ गए और मस्त हो गए। वाह। सबसे पहले भैया इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री से ही कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल विवादों का दौर ख़त्म हो गया, नहीं तो पहले हम लोग इंट्रो देते थे तो कहते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही विवाद रहता है, लेकिन आज कहने में खुशी होती है कि कहीं ना कहीं विवाद खत्म हो गया। पावर स्टार पवन सिंह को कहें या फिर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को कहें, दोनों भाई एक हो गए, बड़का छोटका का रिलेशन हो गया है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बहुत अच्छी बात है, विवाद ख़त्म होना चाहिए और प्रेम पूर्वक सब लोग रहें, ये खुशी की बात है। ये पॉजिटिव एक वाइब्रेंट है भोजपुरी के लिए और यहाँ से अब विचार विमर्श स्टार्ट हो। और ख़ास करके चूँकि जहाँ पे दोनों लोगों का गला मिला वहाँ पे दो गवाह मौजूद थे, एक बड़े भाई मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ से विचार विमर्श का दौर स्टार्ट हो और भोजपुरी के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल कराया जाएगा, इस पे विचार विमर्श हो। भोजपुरी के छोटे छोटे जो भाई हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पे विचार विमर्श हो। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि चुनावी मैदान में आने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले 3 सांसद हम लोग को दी है, लेकिन फिर भी अभी पावर स्टार पवन सिंह, गुंजन सिंह को चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं। पावर स्टार पवन सिंह का आरा से लड़ने की बातें चल रही है, गुंजन सिंह नवादा से यानी मगध से लड़ने वाले हैं और आप भी मगध से ही बिलोंग करते हैं। कैसे देखते हैं दोनों स्टारों को आप? देखिए, मेरी शुभकामनाएँ हैं दोनों को। एक तो बड़े भाई हैं, पवन सिंह जी बड़े भाई हैं और गुंजन जो है, गुंजन मित्र जैसे हैं। लेकिन है क्या कि मेरी शुभकामनाएं दोनों को है। पवन भैया के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मेरे प्रति, चलते कि मेरे कष्ट के दिनों में पवन भैया सपोर्ट किए हैं और गुंजन को भी हम उस लायक मानते ही नहीं है कि वो हमको क्या सपोर्ट करेगा। बेचारा वो अपना ही अभी बेचारा अभी बहुत आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। तो यही है कि भाई बने, लेकिन मैंने प्रॉब्लम है कि पवन सिंह में एक को प्रॉब्लम है, वो अगर संभाल लिए तो बन जाएंगे, बने बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। अगर उसको नहीं संभाले तो इनका जमानत भी कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जमानत नहीं बचा पाएगा। क्या कुछ उन पे FIR वगैरह हो गया क्या? नहीं, FIR नहीं, जैसे है क्या कि FIR होता है सब पर होता है, मर्दे पर होता है, जो लड़ाकू रहता है ओकरे पर होता है। जैसे पवन जी के जो निजी ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी में जिस प्रकार से वो अभी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जैसे अपनी पत्नी को जिस प्रकार से वो अपने जीवन से दरकिनार किए हैं, दूर किए हैं, ये उनको चुनाव के वक्त बहुत खलेगा, बहुत खलेगा। मैं आपको लिख करके दे देता हूँ कि अगर चुनाव के वक्त अगर उनकी पत्नी अगर ऐसे ही उनसे दूर रहीं, तब इस धरती का कोई माई का लाल आकर के पवन सिंह को नहीं जिता सकता है। कोई आ जाए, पूरा ब्रह्मांड आकर के पवन सिंह को नहीं जिता सकता है अगर उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहेंगी तो।
ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भैया, क्योंकि हम आंतरिक मामले में, पारिवारिक मामले में भैया नहीं आने वाले थे, लेकिन आप बयान दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को पूरा बता ही दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुपरस्टारों का पारिवारिक मामला है, निजी जीवन में हम नहीं प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन आप बोल ही दिए तो क्यों बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनको जमानत तक नहीं मिलेगा वो चुनाव में, यानी आपका सीधा सीधा इशारा है कि वो हार जाएंगे। हम बोल तो दिए कि इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात भी लग जाएगी ना अगर उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहेंगी। तो पवन सिंह आप लिख लीजिए, लाइए लिख देते हैं स्टाम्प पेपर पर, अगर आप जीत गए पत्नी के बिना ना तो एक पट्टी वाला मूछ मुड़ा करके हम घूम जाएंगे, एक पट्टी वाला मूछ मुड़ाए घूम जाएंगे, समझे। और अगर इनकी पत्नी इनके साथ रही चुनाव में, अगर अपनी पत्नी को वापस अपनी ज़िंदगी में लाए तो नो डाउट एक अच्छे कंटेस्टेंट साबित होंगे। आप हालांकि आरजेडी से, मतलब आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पवन भैया को देखा जाए तो वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गुंजन सिंह जी को देखा जाए तो वो निर्दलीय से भी बात हो रही कि टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय से भी लड़ जाएंगे, लेकिन तीनों लोग भाई ही हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के, कैसे सहयोग करेंगे चुनावी मैदान में? क्या विचारधारा अलग है तो भाई एक भाई को सपोर्ट करेंगे? मतलब कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, मेरी शुभकामनाएं साथ है, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। हमारा जो निजी जीवन है, सब इंडस्ट्री से आते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन चुनाव की जब बात आती है, अगर जो मान लीजिए कि सपोर्ट करने की बात है, तो अगर पवन भैया अगर मान लीजिए कि उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती है, या हमारी विचारधारा जिस पार्टी की विचारधारा से मिलती है, तब उनको सपोर्ट हम करेंगे। और अगर कहीं ऐसे पार्टी से आ जाएंगे जिस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है, तो हम सिर्फ शुभकामना ही दे करके रह जाएंगे। आपके गुरु जी हैं तेज प्रताप यादव जी, और उनको बोलते हैं पावर स्टार। पवन सिंह उनको बोलते हैं सब, मतलब बड़े भाई बोलते हैं, सम्मान भी करते हैं। सबसे पहला चीज पावर स्टार कहना कब बंद कीजिएगा? क्या चाहते हैं आप? क्यों भैया, मतलब पावर स्टार उनको पूरा दुनिया कहता है, हम कह के कौन सा गुनाह करें? कैसे आपको लगता है कि पावर है? मेहरारू संभारे के पावर है, तो क्या हम पावर स्टार उनको कहना छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको जब ज्योति जी जब वीडियो में आकर के बिलखती हैं, आपको बुरा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है भैया, लेकिन उनका निजी मामला है, उसमें हम क्यों, इसका मतलब क्या? हम एक यूट्यूबर है, उनका टिप्पा टिप्पणी क्यों करें? सबसे बड़ी चीज नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? वो राक्षस हैं, आदमी है ना? राक्षस नहीं है, आदमी है ना, वो है भाई है ना, वो तो फिर तो वो मैंने कुछो करेंगे, वो कुछो करेंगे। ज्योति जी हम लोग भाभी कहे हैं ना कुछ दिन, और हमारी भाभी कोर्ट के कचहरी में जाएगी, ये कहाँ के सिस्टम है? नहीं, एक भाईचारा वाला नाते से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन एक यदि हम यूट्यूबर के तौर पे देखें तो हम भी गलत हो सकते हैं, इसलिए भैया हम उनका निजी जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, हम तो हुर के जाते हैं, हुर के जाएंगे ना, कह जाएंगे आप कुछ हो गए, आप सुपरस्टार हैं अपने जगह पर, पत्नी के लिए आप सुपरस्टार हैं, हम अपनी वाइफ के लिए हम नेता हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर माँ के लिए हम नेता हैं, माँ के लिए आप सुपरस्टार हैं। आपकी पत्नी को वो हक है कि आपको टॉर्चर कर सके। अगर आप उनको ये हक नहीं देते हैं तो गलती आपकी है। अरे पत्नी को हम नहीं बोलेंगे, पत्नी हमको नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? और मैं आपको बताता हूं, इतनी दिन बिखराव के बावजूद ज्योति सिंह जिस प्रकार से आज भी सम्मान करते हैं, जाकर के ज्योति सिंह का आप सीना चीर के देखिए ना, पवन सिंह का नाम उसमें आएगा, समझे। हम लोग भी दिन रात आदमी के बीच रहते हैं। इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हैं ज्योति सिंह से, यानी आपकी भाभी से बात हुई है क्या? क्या बात करते हैं? भाभी से बात होगा तो वही भाभी को हम पहचानेंगे। नहीं, मैंने बस जानकारी है, भावना को पढ़ते हैं हम लोग, भावना को पढ़ते हैं, भावना को पढ़ते हैं, आँख को पढ़ते हैं, समझे। और हिंदुस्तान की संस्कृति में पली बड़ी लड़कियां कभी भी अपने पति को भगवान की तरह ही समझती हैं। यहाँ भगवान से हम झगड़ा नहीं करेंगे, भगवान को हम कह रहे हैं भगवान हमारा ये दिक्कत हो रहा है, अब नहीं ध्यान दे रहे तो नहीं झगड़ा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक पति अपने पत्नी को नहीं डांट सकती है? डांट दी तो क्या होगा कि मैंने खराब हो गई हूँ? इतना दिन जैसे पवन सिंह से दूर रही वो, कोई बता दे कि हाँ कहीं कोई गलत स्टेप की है ज्योति सिंह, तो फिर इन चीज़ों को समझना होगा आपको। अगर आप सुपरस्टार कहलाना चाहते हैं तो अपना निजी जिंदगी बढ़िया कीजिए।